संध्या का समय था। सूरज ढल रहा था और लालिमा पूरे आकाश में फैली हुई थी। पूर्वी बालकनी में खड़ी थी। हल्की ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। आरवी, जो ड्राइंग रूम में बैठा अखबार पढ़ने का नाटक कर रहा था, बार बार उसकी ओर देख रहा था। तुम क्या छिपा रहे हो आरवी? पूर्वी ने अचानक पलटकर पूछा। उसकी आवाज में दर्द और जिज्ञासा दोनों थे। आरवी ने अखबार नीचे रखा और उसकी ओर देखा। मैं कुछ भी छिपा नहीं रहा, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी कह रही थीं। मत कहो कि तुम कुछ नहीं छिपा रहे। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूं कि तुम्हारे दिल में कुछ भारी है। पूर्वी की आवाज अब थोड़ा तेज हो गई थी। आरवी ने गहरी सांस ली और उठकर उसके पास आया। यह अतीत है पूर्वी, मेरा अतीत, और मैं नहीं चाहता कि वह हमारे आज को खराब करे। लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी हूं, पूर्वी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। मुझे हक है जानने का कि क्या चीज तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही है। आरवी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें बाहर नहीं आने देना चाहता था। ठीक है, उसने कहा, अगर तुम जानना चाहती हो तो सुनो। आरवी ने अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया कि कई साल पहले वह एक लड़की से प्यार करता था। उसका नाम खुशी था। वह दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश उनकी शादी नहीं हो पाई। खुशी को लगा कि आरवी ने उसे धोखा दिया और उसने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। और अब? पूर्वी ने पूछा। अब वह वापस आ गई है, आरवी ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। और वह चाहती है कि मैं उसे दोबारा अपनी जिंदगी में शामिल करूं। पूर्वी ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होने वाला था। अगले दिन खुशी अचानक उनके घर आ गई। उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की भावना थी। उसने पूर्वी को देखते ही कहा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा पति मेरा था? पूर्वी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप खड़ी रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसका खून खौल रहा था। खुशी, यह सब खत्म हो चुका है, आरवी ने कहा। खत्म? खुशी ने हंसते हुए कहा, यह तब खत्म होगा जब मैं कहूंगी। खुशी के आने के बाद से पूर्वी की जिंदगी बदल गई। वह हर समय चिंतित रहती थी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने तय किया कि वह अपनी शादी को बचाएगी। उसने आरवी से कहा, मैं तुम्हें खुशी के पास नहीं जाने दूंगी, चाहे जो हो जाए। आरवी ने उसकी आंखों में देखा। मैं तुमसे प्यार करता हूं पूर्वी, लेकिन खुशी का गुस्सा और बदला लेना आसान नहीं होगा। खुशी ने पूर्वी के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। उसने हर संभव तरीका अपनाया ताकि वह आरवी और पूर्वी के बीच दरार डाल सके। उसने झूठी कहानियां गढ़ीं, पुराने फोटो दिखाए और यहां तक कि आरवी पर झूठे आरोप भी लगाए। पूर्वी को हर बार लगता कि वह हार जाएगी, लेकिन फिर वह अपने बच्चे की ओर देखती और उसे नई ताकत मिलती। एक रात खुशी ने अपने अंतिम प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। उसने आरवी को एक सुनसान जगह पर बुलाया, लेकिन पूर्वी को इसका पता चल गया। वह भी वहां पहुंच गई। खुशी ने आरवी